हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रेंज चार्ट और जोन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेंज चार्ट और जोन चार्ट। रेंज चार्ट इज ए चार्ट। रेंज चार्ट इज ए चार्ट whose show the difference between maximum and minimum value of a variable over a time period। यानी कि रेंज चार्ट क्या है कि हमारे पास किसी टाइम पीरियड के अंदर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को जो शो करता है वो क्या होता है हमारे पास रेंज चार्ट। फॉर कंस्ट्रक्टिंग the range chart the time taken on x-axis and the given variable on y-axis। कि हमारे पास जो टाइम है उसे हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और गिवन वेरिएबल को वाई एक्सिस पे। देन वी ड्रॉ टू कर्व then we draw two curves by plotting the given data। One curve represents the highest value and other represents the lowest value and other represents the lowest value। कि फिर हम यहाँ पे दो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग दो कर्व रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें से एक हाईएस्ट वैल्यू देगा और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा लोवेस्ट वैल्यू को। सो द डिफरेंस बिटवीन highest and lowest value, then the difference between highest and lowest value is shown by the shaded area or colored area So then this shaded area or colored area show the range charts। तो आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से सुनते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास किसी भी फर्म का या किसी भी कम्युनिटी का मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस दिया गया है इन मंथ्स में, फर्स्ट 4 मंथ्स में। यानी कंस्ट्रक्ट ए रेंज चार्ट फॉर द फ्लोइंग डाटा। इस डाटा के लिए हमें इसका रेंज चार्ट यहाँ से तैयार करना है।
ये एक्सरसाइज 7.1 का 12th क्वेश्चन है, जिसमें से हमने फर्स्ट 4 मंथ्स का यहाँ पे रेंज चार्ट कंस्ट्रक्ट करना। सो हियर टाइम टेकन ऑन सॉल्यूशन, हियर टाइम ऑन एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस, एंड वेरिएबल डाटा ऑन वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हमारे पास दो कर्व कंस्ट्रक्ट होंगे, फर्स्ट मैक्सिमम प्राइस का और मिनिमम प्राइस का, ठीक है। सो सपोज हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ओरिजिन, हेयर वैल्यू इज 0। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, ये फर्स्ट मंथ है हमारे पास, ये है सपोज करो सेकेंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ। यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेरिएबल यानी कि प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस, ठीक है। सो प्राइस हमारे पास कितने से कितने जाएगा, यहाँ पे 122 है, 116 है। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 20, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, यानी कि ये हो गया 20, 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये 120 और ये 140। सो फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम प्राइस का कर्व। सो मैक्सिमम प्राइस का कर्व यानी कि हमारे पास फर्स्ट मंथ में कितना है 122, यानी कि 122 हमारे पास ये यहाँ, ठीक है। सो सेकंड में 125, यानी कि 125 हमारे पास इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये, ठीक है, इसको मिला दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मंथ में हमारे पास 130, यानी कि 130 से जस्ट थोड़ा सा आगे ये। सो ये प्राइस आ गया हमारे पास 130 का, एक पॉइंट हमारे पास ये था, एक ये है और एक ये है। नेक्स्ट है 150, यानी कि 115 इससे थोड़ा सा नीचे, जस्ट ये यहाँ पे एक सपोज करो ये यहाँ पे आ गया। सो दिस पॉइंट इज 140। सो यानी कि एक करो तो हमारे पास बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम प्राइस के लिए ये कितना है 160, फर्स्ट मंथ में है 160, यानी कि 116। सो यहाँ पे 110 आएगा, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा जस्ट ऊपर ये यहाँ पे आ गया, सपोज करो 116। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड मंथ में 190, ये आएगा बिल्कुल इस 20 के पास, इससे जस्ट थोड़ा नीचे। नेक्स्ट है थर्ड मंथ में हमारे पास 121, यानी कि 120 से थोड़ा सा ऊपर ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में कितना है 108, यानी कि फोर्थ के लिए 108, ये यहाँ पे है हमारे पास 80, ये 100, यानी कि 108 ये 100 है। सो 108 जस्ट यहाँ पे 110 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये था 150, इससे जस्ट इसके पास। सो इन दोनों को, इन इस कर्व के पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं। सो यहाँ से जो हमारे पास कर्व बनेगा, सपोज कीजिए हमारे पास ये कर्व बनेगा, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस आया है इस पॉइंट में, फर्स्ट मंथ में इतना डिफरेंस था, सेकंड मंथ में इतना डिफरेंस आया, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। सो जो ये एरिया आया है इसको हम शेडेड एरिया बोल देते हैं, और यही क्या होगा हमारे पास रेंज चार्ट, यानी कि हमें दो एक कम्युनिटी दी गई है कि जिसको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स या प्राइस हमें गिवन होगा। सो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो ये शेडेड एरिया आएगा दिस इज द रेंज चार्ट। ओके, सो इसी तरीके से हम अलग अलग दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास बैंड ग्राफ और कर्व। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ और कर्व शो द total for successive time periods broken up into subtotals for each parts of the total। यानी कि मतलब क्या हुआ कि सपोज करो हमारे पास
एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, सो उनका हमें ग्राफ निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यह दिया गया, कंस्ट्रक्ट ए बैंड ग्राफ फॉर द डाटा गिवन बिलो। सो यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं एंड सो ऑन। सो एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स इन थाउजेंड में दिया गया है, यहाँ पे फ्लोट का, क्लॉथ का, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स। सो 4 कम्युनिटीज है। सो यहाँ से बैंड ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का यहाँ से टोटल कर लेते हैं, यानी कि टोटल इसका कितना है। यानी कि जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में होता था कि सबसे पहले हम फूड को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि फूड के लिए डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर उसमें ऐड कर देते हैं क्लॉथ को, यानी कि 20 + 8, यहाँ पे 21 + 10 यानी कि 31। सो उस वैल्यूज को, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसको हम बेस वैल्यू मान करके इसके ऊपर हम बनाएंगे, इसमें ऐड करके क्लॉथिंग का, ठीक है। सो सिमिलरली फिर इसको और इसको ऐड करके उस लाइन को हम, जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा उसको हम बेस मान लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 7 एंड सो इसी तरह से। तो आइए इसको देखते हैं कि ये हमारे, सो सपोज कीजिए हमारे पास ये है यहाँ पे फूड 2015 में हमारे पास दिया गया है 20, 16 में 21, 17 में 25, 18 में 28 और 19 में 30। सो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फूड कि फूड के लिए कितना है। 2015 में है हमारे पास 20, 16 में है 21, यानी कि 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये यहाँ पे, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है 2017 में यहाँ पे है 25, 17 में 20 और 30 के बीच में ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70 यानी कि 25, ठीक है। 28 में आ जाएगा 18 में आ जाएगा 28, यानी कि 18 में 28 यानी कि 30 वाली लाइन ये है। सो इससे थोड़ा सा नीचे ये 30 की लाइन थी, तो इससे थोड़ा सा नीचे 28 में और 2009 में आ जाएगा हमारे पास 30। सो इन प्लॉट्स को, इन पॉइंट्स को हम एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और जो ये एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे फूड को रिप्रेजेंट करेगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि फूड के लिए होगी हमारे पास ये। नेक्स्ट है जो हमारे पास है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग को हम जो इसका बार दिखाएंगे, हम इस लाइन को बेस लाइन मान के इसके ऊपर करेंगे, यानी कि 20 + 8 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 20 ये 30 से थोड़ा सा जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा 28, और इसके लिए 16 में 21 + 10 यानी कि 31। सो 16 में कितना आ जाएगा 31, यानी कि 30 से जस्ट ऊपर 1 पॉइंट 31, और 2017 में 25 + 9 यानी कि 34। सो 34 के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा, ये है हमारा क्लॉथिंग का। सो 30 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 34, और नेक्स्ट 28 + 10 सो 38। सो 38 के लिए ये 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे ये 38, और 30 + 12 और 42, यानी कि 40 वाली लाइन ये है। सो 42। सो इन सभी पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो उसी तरह से। सो इस एरिया को सेट दे दो अलग से। सो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉथिंग को। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का, यानी कि ये कितना आ गया था 28 आ गया था। 28 में अब कितना ऐड करेंगे हम 7, यानी कि वो कितना आ जाएगा 35। सो 35 का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट। सिमिलरली ये आया था 31 और 8 आ जाएंगे 39, यानी कि 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। सो ये इस तरह से एंड सो ऑन हम इन सबको करते हुए सिमिलरली उसी वे से इनको ज्वाइन करेंगे। सो ये फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा, और अदर्स के लिए फिर से हम वही काम करेंगे कि इन सभी का टोटल कितना आ जाएगा 50। सो फिर ये चला जाएगा हमारा 50 तक एंड सो। सो ये जो बार होगा इसे हम ग्राफ होगा इसे कहेंगे हम बैंड ग्राफ एंड सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास ग्राफ दिखाई देगा ये इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास ग्राफ होगा जो कि 50 तक जाएगा, फिर उससे लेके एंड सो। ये फूड को, ये क्लॉथ को, ये फ्यूल को और ये 10 कम्युनिटी को दर्शाएगा।